तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, अभी 15,000 के सेगमेंट में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। मतलब इन स्मार्टफोन्स में आपको पावर स्पीड से लेकर जो ओवरऑल पैकेज मिलेगा ना, वो दी बेस्ट इन सेगमेंट होगा। तो टोटल 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बातें करेंगे और इन 5 स्मार्टफोन्स में आपको 120 हर्ट्ज तक का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, गेमिंग के लिए सबसे तगड़े प्रोसेसर्स मिल जाएंगे, बड़ी बैटरी के साथ 67 वाट तक का फास्ट चार्जर मिल जाएगा और तो और इसी प्राइस पर आपको 8 GB तक का रैम भी मिल जाएगा। तो इन 5 स्मार्टफोन्स के बारे में एक एक करके बातें करेंगे और साथ ही ये भी बातें करेंगे कि इनमें से कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए दी बेस्ट रहने वाला है, या अगर मुझे इस प्राइस पर एक स्मार्टफोन सेलेक्ट करना होता तो मैं कौन सा करता। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इन 5 में से 4 स्मार्टफोन्स को मैंने खुद पर्सनली यूज और टेस्ट करा हुआ है, तो अपना यूजर एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो इस सेगमेंट पर सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट है। तो फोन है टेक्नो का टेक्नो पोवा 5G। इस स्मार्टफोन के स्पेक्स को अगर आप 15,000 के हिसाब से देखोगे ना तो बिलीव नहीं होगा। तो फटाफट बात कर लेते हैं इसके अनबिलीवेबल स्पेक्स के बारे में। इसमें 6.9 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट। साथ ही इसमें मिल जाता है 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इस स्मार्टफोन में आपको सेंसिटिविटी अच्छी मिलती है, साथ ही इसका टच भी ऑसम है। इसके डिस्प्ले को लेकर आपको गेमिंग में कोई परेशानी नहीं होने वाला, और जिन्हें बड़ा डिस्प्ले चाहिए गेमिंग के लिए उनके लिए भी ये डिवाइस फिट बैठता है। सो ओवरऑल इसकी डिस्प्ले गेमिंग के लिए अच्छी है। इसके अलावा इसमें इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है जो है Dimensity 900, जिसका एंतुतु स्कोर 4,75,000 प्लस आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 38 आउट ऑफ 100। इसमें आप फ्री फायर अल्ट्रा ग्राफिक्स पर CS प्लस फुल मैप दोनों आराम से खेल सकते हो, और शुरुआत के 3-4 महीने तो मैक्स ग्राफिक्स पर भी खेल लोगे। और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर बोले तो BGMI में 60 FPS की गेमिंग अच्छे से हो जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप अल्ट्रा ग्राफिक्स पर आराम से कर सकते हो बिना किसी मेजर फ्रेम ड्रॉप्स के। इस डिवाइस में हीटिंग भी नॉर्मल रहता है। लंबी गेमिंग पर फोन हल्का गर्म होता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ओवर हीटिंग वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है विद 18 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट। बैटरी बैकअप भी इसमें डिसेंट मिलता है, आराम से 6 घंटे प्लस की गेमिंग करा देता है। हालांकि थोड़ा और फास्ट चार्ज हो सकता था, बट ये भी ओके है। बाकी कैमरा इस डिवाइस में ओके मिलता है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा खराब, ठीक ठाक मिल जाता है। ये स्मार्टफोन इस सेगमेंट का सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है, क्योंकि इसमें LPDDR5 रैम टाइप मिलता है और स्टोरेज भी UFS 3.1 मिलता है, जिससे ये डिवाइस काफी फास्ट काम करता है और अटकता बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसमें 3 GB वर्चुअल रैम भी मिल जाता है। ये डिवाइस 8+128 GB वेरिएंट में अवेलेबल है और अभी आप इसे मात्र 15,500 में ले सकते हो, और बैंक ऑफर के साथ तो 15,000 के अंदर ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, ये डिवाइस कभी कभी ही अवेलेबल रहता है और मैक्सिमम टाइम जो है ना ये आउट ऑफ स्टॉक दिखता है, तो जिन्हें परचेज करना है उन्हें हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। सो अगर आपकी बजट 15,000 है और आप सिर्फ गेमिंग के लिए एक डिवाइस देख रहे हो, बोले तो जिसमें सिर्फ गेमिंग अच्छे से हो सके, बाकी सॉफ्टवेयर कैमरा वगैरह से ज्यादा मतलब ना हो, तो आप ओनली गेमिंग के लिए टेक्नो पोवा 5G को बिल्कुल ले सकते हो। बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की जो है रुको जरा सबर करो, Moto G62 5G। ये स्मार्टफोन भी अभी के टाइम पर काफी सही वैल्यू दे रहा और ओवरऑल एक काफी तगड़ा डिवाइस है, बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है जो आपको आगे पता लग ही जाएगा। तो फटाफट बात कर लेते हैं इसके तगड़े स्पेक्स की। इसमें 6.5 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट। गेमिंग के लिए मोटोरोला की डिस्प्ले अच्छी होती है और इस स्मार्टफोन की भी डिस्प्ले अच्छी है। सेंसिटिविटी कम माल का मिलता है और टच रिस्पॉन्स रेट भी एकदम सही काम करता है। विजुअल्स भी बिल्कुल एक्यूरेट मिलते हैं, तो डिस्प्ले गेमिंग या डे टू डे यूज के लिए ऑसम है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंतुतु स्कोर आता है 4 लाख के करीब, और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 31 आउट ऑफ 100। ये प्रोसेसर भी अभी के टाइम पर 15,000 के सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। इसमें आप फ्री फायर अल्ट्रा सेटिंग पर आराम से खेल लोगे बिना किसी मेजर फ्रेम ड्रॉप्स के, और लॉन्ग यूज में आप इसे स्टैंडर्ड पर खेलने के लिए कंसीडर कर सकते हो। और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर बोले तो BGMI में 40 FPS की गेमिंग अच्छे से करा देता है। गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अल्ट्रा सेटिंग पर बिल्कुल हल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ अच्छे से हो जाता है, और स्टैंडर्ड सेटिंग पर काफी अच्छे से हो जाता है। इस स्मार्टफोन में भी हीटिंग बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलता है, ओवर हीटिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है विद 20 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट। बैटरी बैकअप भी कमाल का मिलता है, आराम से लंबी गेमिंग हो जाती है। बोले तो 6 घंटे से ज्यादा की गेमिंग आराम से कर लोगे। इस स्मार्टफोन में जो एक प्रॉब्लम की बात कर रहा था मैं, वो है इसका कैमरा, जो कि बिल्कुल एवरेज परफॉर्म करता है। डे लाइट में तो फिर भी ओके पिक्चर क्वालिटी मिलती है, बट लो लाइट में बिल्कुल भी काम नहीं करता। सो अगर आप एक कैमरा प्लस गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन देख रहे हो तो इस स्मार्टफोन को छोड़ सकते हो। ये स्मार्टफोन 6 GB एंड 8 GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल है, और इसके 6 GB के लिए आपको मात्र 15,000 देने होंगे। तो इस स्मार्टफोन को आप तभी सेलेक्ट करना जब आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए हो, और अगर आपको कैमरा भी सही चाहिए तो आगे की फोन्स में से एक को सेलेक्ट कर सकते हो। रुको जरा सबर करो। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये स्मार्टफोन भी आराम से 15,000 के अंदर मिल जाता है, और इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो चेक करते रहना। एक और सैमसंग का स्मार्टफोन इसी प्राइस पर लॉन्च हो गया है, सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर मिलता है, बट Exynos के प्रोसेसर्स गेमिंग में उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको तो पता ही है। इसी वजह से मैंने इसे इंक्लूड नहीं करा। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G ओवरऑल एक अच्छा पैकेज निकाल कर देता है, बट इसमें एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट भी है, जिसके बारे में आपको आगे पता लगेगा ही। तो पहले बात कर लेते हैं इसके तगड़े स्पेक्स की। इसमें 6.6 इंचेस की एक TFT LCD डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट।
सैमसंग की डिस्प्ले में सेंसिटिविटी या टच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सेंसिटिविटी, टच सब अच्छा है। इसकी डिस्प्ले में बस एक ही दिक्कत है, वो है TFT LCD डिस्प्ले। एटलीस्ट IPS LCD दे सकते थे, फिर भी ऐसा फील नहीं होता कि डिस्प्ले खराब है, सब कुछ एक्यूरेट दिखता है और डे टू डे यूज या गेमिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती। सो डिस्प्ले वाइज ये डिवाइस ओके है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 750G 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका एंतुतु स्कोर 3 लाख के करीब आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 29 आउट ऑफ 100। जनरली स्नैपड्रैगन 750 का एंतुतु स्कोर 3,50,000 प्लस आता है, बट इस डिवाइस में 3 लाख ही मिलता है, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। इसमें फ्री फायर शुरुआत में अल्ट्रा सेटिंग पर खेल सकते हो, फिर आगे चलकर 2-3 महीने के बाद स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर इजीली कंटिन्यू कर लोगे। और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम ग्राफिक्स पर बोले तो BGMI में 40 FPS की गेमिंग ठीक ठाक करा देता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर आराम से कर सकते हो। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ओके है। ये स्मार्टफोन लंबी गेमिंग पर हल्का गर्म हो जाता है, बट फैन ऑन करके खेलने पर नॉर्मल रहता है। ओवर हीटिंग तो नहीं बोल सकते, बट गर्म फील जरूर होता है। इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद 25 वाट फास्ट चार्ज। बैटरी बैकअप इसमें भी अच्छा मिलता है, आराम से 6 घंटे प्लस की लंबी गेमिंग कर सकते हो। हालांकि इसके बॉक्स में एडेप्टर मिसिंग रहता है, एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल है और इसके 4GB के लिए आपको 13,000 देने होंगे और 6GB के लिए 15,000। सो अगर आपको एक नॉन चाइनीज या सैमसंग का ही डिवाइस लेना हो तो गैलेक्सी F23 5G 15,000 के अंदर सबसे बेस्ट। रुको जरा, सबर करो। iQOO G6 5G। iQOO के बारे में आपको पता ही है कि ये मेनली गेमिंग फोकस्ड स्मार्टफोन्स बनाते हैं, बट इधर जितने भी डिवाइसेस iQOO लॉन्च कर रहा सबके सब बैलेंस्ड फील हो रहे हैं। और iQOO G6 भी ओवरऑल एक काफी तगड़ा डिवाइस है। तो बात कर लेते हैं इसके तगड़े स्पेक्स की। इसमें 6.58 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही मिलता है 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट। iQOO के फोन्स मेनली गेमिंग फोकस्ड होने से इनके फोन्स में सेंसिटिविटी या टच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसमें भी सेंसिटिविटी, टच सब कमाल का मिलता है। सो इसकी डिस्प्ले गेमिंग या डे टू डे यूज के लिए काफी सही है। इसके अलावा इसमें भी स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका एंतुतु स्कोर 4 लाख प्लस आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस 31 आउट ऑफ 100 निकल कर आता है। अभी ये प्रोसेसर 15,000 के सेगमेंट का सबसे पॉपुलर और काफी एफिशिएंट प्रोसेसर बन गया है और iQOO G6 में तो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिलता है। तो इसमें आप फ्री फायर शुरुआत में अल्ट्रा सेटिंग पर आराम से खेल सकते हो और फिर आगे चलकर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर इजीली कंटिन्यू कर लोगे। और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम ग्राफिक्स पर बोले तो BGMI में 40 FPS की गेमिंग अच्छे से हो जाती है, बट इस डिवाइस में जायरो मिसिंग है, तो ये सिर्फ उन BGMI प्लेयर्स के लिए रहेगा जो बिना जायरो के खेलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप शुरुआत के 2-3 महीने ही अल्ट्रा पर कर पाओगे, फिर आगे चलकर स्टैंडर्ड सेटिंग पर कंटिन्यू कर लोगे। हीटिंग इस डिवाइस में भी नॉर्मल देखने को मिलता है। लंबी गेमिंग पर फोन हल्का गर्म होता है, पर ज्यादा नहीं। बाकी कैमरा इस डिवाइस का अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी काफी सही आती है। ये स्मार्टफोन 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके 4GB के लिए आपको 14,000 देने होंगे और 6GB के लिए 15,500। तो अगर आपको गेमिंग के लिए एक डिवाइस चाहिए जिसमें कैमरा भी अच्छा मिले तो iQOO G6 5G को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं रुको जरा, सबर करो। लिस्ट के आखिरी तगड़े स्मार्टफोन की, जो है Poco X4 Pro 5G। ये स्मार्टफोन जनरली 16,000 के आसपास मिलता है, बट हर महीने किसी भी सेल में 15,000 पर मिल ही जाता है और 15,000 के प्राइस पर जो स्पेसिफिकेशन ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है ना, वो कमाल का है। तो बात कर लेते हैं इसके अमेजिंग स्पेक्स की। इसमें 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद अमेजिंग 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट। पोको के डिस्प्ले आपको तो पता ही है गेमिंग के लिए काफी अच्छे होते हैं और इस स्मार्टफोन का भी डिस्प्ले कमाल का है। इसमें सेंसिटिविटी, टच सब तगड़ा मिलता है। गेमिंग या डे टू डे यूज में इसके डिस्प्ले को लेकर आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका एंतुतु स्कोर 4 लाख प्लस निकल कर आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 31 आउट ऑफ 100। इस प्रोसेसर के बारे में अब आपको पता ही है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। इस पर आप फ्री फायर शुरुआत में अल्ट्रा सेटिंग पर आराम से खेल लोगे। लॉन्ग यूज में आप इसे स्टैंडर्ड पर बिना फ्रेम ड्रॉप्स के खेलने के लिए कंसीडर कर सकते हो। CS आप अल्ट्रा सेटिंग पर भी कंसीडर कर सकते हो। और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर बोले तो इसमें BGMI में 40 FPS की कांस्टेंट गेमिंग हो जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप शुरुआत में जब फोन न्यू रहेगा तब अल्ट्रा सेटिंग पर बिल्कुल हल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ कर लोगे और लॉन्ग यूज में आप इसे स्टैंडर्ड पर कंसीडर कर सकते हो। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो 15,000 के हिसाब से अच्छा है। हीटिंग इस स्मार्टफोन में भी नॉर्मल रहता है, ओवर हीट नहीं होता लंबी गेमिंग पर भी। इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद अमेजिंग 67 वाट सोनिक चार्जर। बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में भी अच्छा मिलता है, आराम से 6 घंटे प्लस की कंटिन्यू गेमिंग करा देता है। बाकी कैमरा ओके मिलता है, मतलब ठीक ठाक ही मिल जाता है। ज्यादा हाई की उम्मीद मत रखना, बस अच्छे से काम चल जाता है। ये स्मार्टफोन 6GB एंड 8GB वेरिएंट में अवेलेबल है और इसके 6GB के लिए आपको मात्र 15,000 देने होंगे। सो अगर आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन चाहिए जिसमें ठीक ठाक गेमिंग भी कर सको तो Poco X4 Pro वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा। सो गाइस, ये थे टॉप 5 गेमिंग एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स जो अभी के टाइम पर 15,000 के आसपास मिल जा रहे हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा डिवाइस किस यूजर के लिए द बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी हो, बोले तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और स्पीड चाहिए, बाकी के स्पेक्स कुछ भी हो उससे कोई मतलब ना हो, तो अभी के टाइम पर टेक्नो पोवा 5G वन ऑफ द बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आपको सैमसंग का ही एक डिवाइस लेना हो फिर तो एक ही ऑप्शन है, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ओवरऑल एक अच्छा डिवाइस है। बाकी मोटो G62 5G, iQOO G6 5G एंड Poco X4 Pro 5G, इन तीनों डिवाइसेस में परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर मिलता है। तो अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला ऑलराउंडर डिवाइस चाहिए तो Poco X4 Pro दी बेस्ट रहेगा।
स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए तो मोटो G62 के साथ जा सकते हो, बट इसमें कैमरा से हल्का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन चलेगा तो आप iQOO G6 5G के साथ भी जा सकते हो। इसमें भी परफॉर्मेंस और कैमरा अच्छा मिलता है, पर हाँ ये BGMI प्लेयर्स के लिए स्मार्टफोन रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जायरो सही से काम नहीं करता। देखो, मुझे अगर सिर्फ गेमिंग के लिए फोन लेना होता तो मैं डेफिनेटली टेक्नो पोवा 5G को सेलेक्ट करता, और अगर मुझे एक ऑलराउंडर फोन लेना होता तो मैं पोको X4 Pro 5G को सेलेक्ट करता, और कभी कभी इसका प्राइस बढ़ जाता है, उस वक्त मैं मोटो G62 को सेलेक्ट करता, क्योंकि मुझे वाटर ड्रॉप नॉच वाले फोन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि iQOO G6 5G में मिलता है। तो जिन्हें पसंद है वो बिल्कुल ले सकते हो। सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेना। मैंने हर कुछ क्लियर कर दिया है। तो वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।